Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR NET JRF with All India Rank 103. आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही प्रोटीन आती है, ग्लाइकोसाइलेशन मेनली टेक्स प्लेस विद इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and Golgi apparatus. Basically, it starts from endoplasmic reticulum and terminate और end होता है इसका Golgi apparatus में, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स होते हैं और किन किन किस किस तरह से प्रोटीन का मूवमेंट होता है, वो हम बात करते हैं। जो ग्लाइकोसाइलेशन है ना, मेनली इट इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द ग्लूकोज मोइटी एंड द प्रोटीन। इट कैन बी ऑफ टू टाइप। नंबर वन इज द एन linked ग्लाइकोसाइलेशन, नंबर टू इज ओ लिंक्ड। एन लिंक्ड में क्या काम करेगा, ये जो डिवीजन भी है ना, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड बेस्ड होता है, क्योंकि एन लिंक में आपका एस्पेरेजिन होता है एंड एस्पेरेजिन का स्ट्रक्चर हमें मालूम है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ मैंने बनाया भी है, लास्ट स्टेप में समझाऊंगी, क्योंकि ये वाला जो NH ग्रुप होता है ना, उसके साथ में बॉन्ड बनता है एस्पेरेजिन, ठीक है। और ओ लिंक में क्या होता है, दो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सेरिन एंड थ्रियोनिन, ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। नाउ दिस एन लिंक्ड इज सुपर स्पेशल इन द सेंस इट नीड्स एन स्पेशल काइंड ऑफ आपका ये दो, मतलब इसकी दो कंडीशन होती हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में। नंबर वन, इसको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लिपिड चाहिए दैट इज कॉल्ड एज डोलिकाइल फॉस्फेट, ठीक है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में पाया जाता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि भाई मैं तो होऊंगा, मतलब कि एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन में कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन मेरे को सीक्वेंस एस्पेरेजिन के आसपास ना ये सीक्वेंस मांगता है बाबा, कि एस्पेरेजिन is like present in adjacent to some XYZ any amino acid but proline ना हो, और उसके बगल में ना सेरिन या थ्रियोनिन हो, ठीक है। देखिए मैंने ये सेम ही बनाया है। तो ये एक सीक्वेंस, इसको बहुत, ये दो कंडीशन होती है इसकी, एक तो ये डोलिकाइल फॉस्फेट की और ये सीक्वेंस की एन लिंक के लिए। ओ लिंक में इतना झंझट नहीं है, वो सीधा मतलब इजी टू हैपन है, मतलब हो जाता है इजीली, बट एन लिंक के थोड़े से नखरे होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसके नखरे से ही। नखरा नंबर वन जो कि होता है लिपिड डोलिकोल फॉस्फेट, मतलब ये बेसिकली इट इज आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। आइसोप्रीन क्या है, मतलब ये सब मैं आपको लिपिड वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगी, टाइम बहुत लग जाएगा। अगर चाहिए तो अब मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज आप बताएं, तो मैं इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होती है। तो ये वाला जो आउटर है वो साइटोप्लाज्मिक फेस है और ये इनर है ल्यूमेन वाला। तो दिस लिपिड इज कॉल्ड एज पॉलीआइसोप्रेनाइल लिपिड डोलिकॉल फॉस्फेट, या इसको शॉर्ट में कहेंगे डोलिकाइल फॉस्फेट, या और शॉर्ट में कहना है तो डॉल फॉस्फेट कह लो भाई, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी एक फॉस्फेट इसमें होता है। अब हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म में है ना, सारे शुगर मोइटी प्रेजेंट होते हैं। ल्यूमेन में तो स्वाभाविक नहीं होंगे, वहां तो प्रोटीन आएगी जिसका ग्लाइकोसाइलेशन होना है बाद में, ठीक है। तो बाहर हमारे सारे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म भी ऐसे नहीं कि साइटोप्लाज्म में हमारे सारे शुगर्स हैं, और शुगर्स भी ऐसे नहीं कि फ्रीली मूव हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ना बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं टू द न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड ग्वेनोजिन डाइफॉस्फेट। अब बहुत अच्छा यहाँ पे एक क्लू मिल रहा है, मतलब एक क्वेश्चन भी बन रहा है, क्योंकि देखिए इनफैक्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं, जब तक मास्टर्स में मैंने ये नहीं पढ़ा था, मुझे ये लगता था कि यार ये न्यूक्लियोसाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड का पर्टिकुलरली काम क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड तो बनाते ही बनाते हैं, इन इसके अलावा इन चारों में से ना, मतलब यूरेसिल को और ले ले तो पांचों में से ना एटीपी बहुत, या उसके बाद जीटीपी, इनकी बहुत इज्जत होती है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत देखी गए हैं अलग अलग रिएक्शन में। लेकिन तथ्य का तो मतलब कि यथार्थ का सामना तब हुआ जब मुझे ये वाला चैप्टर मेरे सामने आया, तब पता चला अरे बाबा, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन में तो यूडीपी और जीडीपी भी अगेन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टिक मार्क द फंक्शन और द रोल ऑफ न्यूक्लियोसाइड अदर देन न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। तो आपके सामने हो सकता है प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन क्या है। तो जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा ना ये वाला चैप्टर, तो उन लोगों को ये लगेगा ये लोग ग्लाइकोसाइलेशन क्या बात कर रहे हैं,
आप या तो अमाइनो एसिड का कुछ होगा या ग्लूकोज वगैरह मतलब शुगर मोइटी का होगा, कहाँ न्यूक्लियोसाइड डाल दिया बीच में, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बाहर से जो भी शुगर आ रही है ना, वो यही भाई साहब जो है जो कैरी करके लेके आते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डोलिकाइल फॉस्फेट पे एक तो यूडीपी अल्फा डी एनेस्टाइल ग्लूकोजामीन से बॉन्डेड होगा, मतलब अल्फा डी कॉन्फर्मेशन में एनेस्टाइल ग्लूकोजामीन है, उससे बॉन्डेड होगा, एंड ये 2 बार ये रिएक्शन होती है कॉन्सिक्यूटिवली, एंड इट रिलीज this sugar moiety in the presence of N-acetyl glucosamine transferase and itself get dephosphorylate and release itself as UMP. अल्टीमेट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा इस लिपिड का, एक और फॉस्फेट आ गया और 2 एनास्टाइल ग्लूकोजामीन आ गए ना। दूसरी अब शुगर ऐड होनी होगी, वो होगी विद द हेल्प ऑफ दिस जीटीपी के मदद से होगी, मैनोज इससे बॉन्डेड होगा, अल्फा डी फॉर्मेशन में होगा, वो कॉन्फर्मेशन में होगा। ये 5 बार कॉन्सिक्यूटिवली ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैनोजाइल ट्रांसफरेज एंड अल्टीमेटली द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ठीक है। टर्मिनल एनास्टाइल ग्लूकोजामीन पे ये मैनोज इस तरह से चेन फॉर्मेशन में ऐड हो जाएगा। नाउ अब इसको यहाँ पे मैंने फ्लिपेज दिखाया, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये दिस डोलिकाइल फॉस्फेट को अब ल्यूमिनल सरफेस की तरफ टर्न करना या फ्लिप करने के लिए फ्लिपेज विल वर्क बाय कंज्यूमिंग 1 एटीपी मॉलिक्यूल। याद कीजिए फ्लिपेज फ्लॉपेज स्क्रैम्बलेज इनका काम ही यही था कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को मेंटेन कर रहे थे लिपिड के मूवमेंट का से इस तरह से, ठीक है। तो फ्लिपेज इसका मूवमेंट कराएगा और ये ल्यूमिनल सरफेस में आ गया। अब ये देखिए ये ल्यूमिनल है, ये साइटोप्लाज्म बन गया इस वाले स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये ल्यूमिनल की तरफ आ गया। अब क्या होगा कि भैया अब इतना केवल इनफ नहीं है, और शुगर मोइटी चाहिए क्योंकि प्रोटीन इतने में काम नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे शुगर तो बाहर की तरफ है, शुगर बाहर की तरफ है, तो और जो डोलिकाइल फॉस्फेट जो फ्रीली ऐसे ही थे ना, उनको कहा जाएगा कि भैया तुम काम पे लगो, तुम काम पे लगो। में क्या होगा कि जीडीपी वैसे ही मैनोज को कैरी करके लाएगा और 4 टाइम ये रिएक्शन होगी और इसको मैनोज इसको ग्लाइकोसाइलेट किया जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेट करते ही फ्लिपेज यहाँ भी काम करने शुरू कर देगा। फ्लिपेज जैसे ही काम करेगा ना, ये इसका फ्लिप कर देगा और ये ल्यूमिनल की तरफ ये मोइटी ये डोलिकाइल फॉस्फेट मैनोज शो करेगा, ठीक है। नाउ मैनोज तो इसमें ऐड हो जाएंगे। अब लेकिन और भी शुगर मोइटी चाहिए अल्टीमेट रूप धारण, मतलब रूप अल्टीमेट स्ट्रक्चर बनने के लिए, ग्लाइकोसाइलेट होने के लिए। तो और जो डोलिकाइल फॉस्फेट जो फ्रीली अभी भी अवेलेबल है एंड दे आर शोइंग देयर फॉस्फेट मोइटी टुवर्ड द साइटोप्लाज्मिक साइट में, उनको काम पे लगाया जाएगा। और क्या होगा कि यूडीपी विल कैरी ग्लूकोज मोइटी एंड उसको ये वाला जो हमारा ये दिस डोलिकाइल फॉस्फेट साइटोप्लाज्मिक की तरफ है, उसको ग्लाइकोसाइलेट करेगा, उस पर अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। नाउ और साथ ही साथ फ्लिपेज उसको अगेन ल्यूमिनल सरफेस पे शो करने लगेगी। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए इस पे मत आइएगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। नाउ दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट ट्रांसफर ऑन टू दिस चेन ऑफ मैनोज और फाइनली द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, प्रोटीन भी अब आ चुकी है क्योंकि ल्यूमिन के अंदर देखिए प्रोटीन स्ट्रक्चर ही है, अमाइनो एसिड मैंने सीक्वेंस बनाया ना, प्रोटीन है। अब यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफर, क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये इतना लंबा ओलिगोसैकेराइड ही चेन ही तो है, तो ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज विल वर्क एंड जैसे ये काम करना शुरू करती है ना, तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ेगी, कहेगी चलो बेटा, और ये एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन फॉर्म बॉन्ड विद दी इट फॉर्म बॉन्ड, सो ओलिगोसैकेराइड का ये बॉन्ड बनाएगा विद द NH ऑफ एस्पेरेजिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, वो भी कौन सा, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। इतना हो गया, प्रोटीन हो गई ग्लाइकोसाइलेट, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेट हो गई है। लेकिन अब ये प्रोटीन यहाँ पे इसका फेट खत्म नहीं होता, अब इसको गोल्गी एपरेटस में भी जाना है। गोल्गी एपरेटस में जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा झटका भी लगेगा कि ये क्या बात है। जैसे ही जाना होता है ना, ये भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ ग्लूकोसाइडेज विल वर्क। ग्लूकोसाइडेज अब काम करना शुरू करती है। ग्लूकोसाइडेज नाम से ही पता चल रहा होगा,
इन ग्लूकोज मोइटी को हटा देती है, ठीक है। ग्लूकोज मोइटी जैसे ही हटते हैं, नाउ दिस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड दिस कॉन्जुगेटेड विद दिस ऑलिगोसैकेराइड, अब ये तैयार है कि ये अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आ गया, बट ऐसे नहीं फ्रीली आ गया है, ये अभी भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल में ट्रैप्ड ही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल में ट्रैप्ड है। और वहां जाके क्या होता है, देखिए हमें ये तो मालूम है गोल्गी एपरेटस एक पोलराइज्ड ऑर्गेनील है, ठीक है ना, जो कि सिस और ट्रांस उसके दो फेस होते हैं। यहाँ पे हमारे ये कौन है, गोल्गी एपरेटस, जो कि सिस्टर्नी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये वाला पार्ट कहलाता है सिस गोल्गी नेटवर्क, ये कहलाता है मीडियल और ये कहलाता है ट्रांस, ठीक है, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। अब जैसे ही ग्लूकोसाइडेज के एक्शन से ग्लूकोज ये मिट गया, अब नाउ दिस विल गेट एंटर इनटू दिस सिस गोल्गी नेटवर्क। सिस गोल्गी नेटवर्क में कौन बैठा हुआ है, मेनोज साइडेज 1। मेनोसाइडेज 1 यहाँ पे बड़ा आराम से चुपचाप करके अपना बैठा हुआ है, ठीक है। एंड मेनोसाइडेज है तो हमें जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ मेनोज का कंजम्पशन कर रहा होगा भैया, रैंडमली कुछ भी अपना मेनोज को तोड़फोड़ कर रहा होगा, रिमूव कर रहा होगा। बिल्कुल जी, सही पहचाना आपने, मेनोज को ही कर रहा है, ठीक है। ये लो, जो शुरुआत हुई थी ना जहां से, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर आ गया है, अब उतने ही 2 3 4 5 ही रह गए, तो ये सारे इसने हटा दिया और एक ये भी फ्री में हटा दिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नाउ रेडी टू मूव ऑन इनटू हियर दिस मीडियल गोल्गी नेटवर्क में एंटर कर जाता है। मीडियल गोल्गी नेटवर्क में क्या है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन ट्रांसफरेज है, एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन ट्रांसफरेज है यहाँ पे, ट्रांसफरेज। वो क्या करेगा, वो और भी अच्छा काम करता है। एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन ट्रांसफरेज क्या करेगा, चलिए बताते हैं वो भी क्या करेगा। यहाँ पे ठीक है, ये अपना भाई है, तो इस भाई को तो कहेगा कि चल भाई एक और मैं तेरे ऊपर ना, मैं अपने ही जैसा एक एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, साथ ही साथ इन दोनों को भी हटा देता है, और फाइनली द स्ट्रक्चर इज बिकम लाइक दिस, ठीक है। अब बहुत सारे एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन आ गए यहाँ पे। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड टू टेक एंट्री इनटू द दिस ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। ना ट्रांस गोल्गी नेटवर्क में और भी एंजाइम प्रेजेंट हैं, लाइक जो कि ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज या शुगर ट्रांसफरेज। अल्टीमेटली what will be added to this structure, it can be like N-acetyl, like addition of N-acetyl, muramic acid, muramic acid ऐड हो जाएगा, या गैलेक्टोज हो जाएगा, गैलेक्टोज ऐड हो जाएगा, या एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन कुछ भी ऐड हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ पे इसका काम शुरू होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि अल्टीमेटली यहाँ पे इसका फेट डिसाइड होता है कि इस प्रोटीन को सिक्रीट करना है, लाइक इसको स्टोर करके रखना है सिक्रीटरी वेसिकल में, या इसको डिलीवर करना है टू पर्टिकुलर प्रोटीन ऑर्गेनेल में, या इसका एंजाइमेटिक फॉर्म में इसका सॉर्टिंग होगा। तो दिस इज द अल्टीमेट स्टेप और लोकेशन जहां पे कि प्रोटीन का फाइनली ग्लाइकोसाइलेशन होता है, फाइनल स्टेप होता है, एंड उसका फेट डिसाइड होता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट द एन-एसिटाइल एन-लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन. देखिए ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में जैसे कि मैंने बताया सिंपली है, हो जाता है सेराइन और थ्रेओनिन आपका अमाइनो प्रोटीन चेन में है तो वहां पे हो जाता है. इट इज डू नॉट रिक्वायर एनी पर्टिकुलर कंडीशन जैसे कि एन लिंक में जरूरत है इसकी डोलिकाइल फॉस्फेट की या फिर एक सीक्वेंस की, ऐसा कुछ नहीं होता. यही मेजर डिफरेंस है एन लिंक्ड और ओ लिंक में. ठीक है. हाँ, ग्लाइकोसाइलेशन की मदद से दो चार चीजें बहुत अच्छी होती हैं. एक तो ये होता है कि प्रोटीन को स्टेबिलिटी मिलती है. स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? देखिए अब प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन आ गई है, उनका ग्लाइकोसाइलेशन इस तरह से हो गया है. तो अब देखिए प्रोटीन हो सकता है आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना ले, है ना, उलझ जाए आपस में. तो उलझे ना उसके लिए जैसे अब ग्लाइकोसाइलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है तो मतलब कि ये सारी नेगेटिव मोइटीज ही है ना. और मेजरली यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया अमाइनो एसिड प्रोटीन पे. तो ये क्या है, आपस में रिपेल करती रहती हैं. रिपेल करते करते क्या होता है कि अपना सेग्रीगेटेड ही रहती हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती. दूसरा एक इसका अच्छा जो क्या कहते हैं फेवरेबल एक पॉइंट है इसका, वो कह लीजिए कि निसिन प्रोटीन ना यूजुअली दे आर वेरी मच प्रोन टू गेट लाइज्ड वाया प्रोटीएज. ग्लाइकोसाइलेशन होने की वजह से दे गेट प्रोटेक्टेड. नाउ दे हाउ दे कैन मूव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म. प्रोटीज फिर उन पे काम नहीं कर पाता. दूसरा ये है कि एक तो उनका फंक्शनली दे बिकम एक्टिव आफ्टर ग्लाइकोसाइलेशन. तो ये और तीन चार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं जो कि ग्लाइकोसाइलेशन प्ले करता है आफ्टर जैसे प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेट होती है. So this is all about the glycosylation of protein that is comes under the topic that is post translational modification. ठीक है. समरी अगर हम बात करें तो एक तो हमने यहाँ पे समरी आज की क्या रही, चलिए मैं यही लिख देती हूँ. ठीक है. समरी हमारी रही है कि डिफरेंस, एक तो नंबर 1 डिफरेंस between N-linked and O-linked glycosylation. ठीक है ना, ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है. ऑर्गेनील इन्वॉल्व इन इट, ऑर्गेनील जो इन्वॉल्व थे इनमें, इन्वॉल्व इन इट. नंबर 3 एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमें पता चला, रोल ऑफ न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, ये भी हमें पता चला. ये 3 पॉइंट हमें आज के लेक्चर से पता चला. ठीक है. तो चलिए, अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. और बेल आइकन जरूर दबाइएगा. कुछ कमी लग रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए. मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.